ओ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते जनाय। ओम शांति शांति शांति। प्रिय बंधुओं, मातृशक्ति, हम दिव्य मानव निर्माण के संबंध में विचार कर रहे हैं। मेरा ऐसा विचार है, अब मैं सुनता हूं कि एक इससे पहले 110 वर्ष पहले का बना हुआ संसद भवन पर्याप्त नहीं है। अब संसद भवन को उससे अनेक सुविधाओं से युक्त करके विस्तृत बनाने का विचार है। ये तो ठीक है, बनाना चाहिए, किंतु उस संसद में बनने वाले मनुष्यों को जब तक नहीं बनाएंगे तब तक संसद से लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार जहाँ मनुष्य रहता है, घर बनाता है, सुंदर से सुंदर वाहन बनाता है, आभूषण बनाता है, वस्त्र बनाता है, किंतु अपने जीवन को बनाता नहीं। जीवन बनाना पड़ता है। जीवन यदि बनाता हो तो साधन ठीक ना हो तो भी काम चल सकता है, किंतु साधन बहुत अच्छे हो, उपयोग करने वाला अयोग्य हो तो उससे लाभ कम होता, हानि अधिक। तो मैं, कोई भी व्यक्ति दिव्य मानव निर्माण को चाहे, दिव्य मानव निर्माण की इच्छा करे, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, उसको सबसे पहले गृहस्थाश्रम में दोनों पति पत्नी मिलकर उत्कृष्ट संतान का निर्माण कर सकते हैं। उसमें किसका कितना स्थान है, उसमें किसका कितना भाग है, जाना। निर्माण में नारी का बहुत बड़ा स्थान है। नारी का जितना स्थान है उसके सामने नर का नाम मात्र है। वास्तव में देखा जाए तो नारी उत्कृष्ट मानव निर्माण करने के लिए, दिव्य मानव निर्माण करने के लिए ही जन्मी है। इसे पहले मैंने बताया था, नारी ने बहुत सारे पुण्य कर्म किए, जिसके कारण से उसको मानव मात्र को आशीर्वाद देने का, जन्म देने का, अपने शिष्य बनाने का, अपने सेवक बनाने का, अपने अनुयायी बनाने का फल मिला है। ऐसा पुरुष नहीं हो सकता। हमने यदि मुझसे पूछा जाए तो नारी के महत्व को नहीं समझा होगा, किंतु वो समझना भी बहुत थोड़ा है। हम नारी के महत्व को शास्त्रों में नारी के विषय में कहीं भी विचारों को नहीं जान पाए। इस विषय में मेरा लक्ष्य यह है कि दिव्य मानवों का निर्माण करने की विद्या लोगों को दी जाए। तो उसके विषय में विचार करते करते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, निर्माण करने वाली माता ही है, नारी है। इसे नर को अप्रसन्न होने की बात नहीं, अपमान मानने की बात नहीं। तो अब मैं नारी के विषय में पहले कुछ बतलाता रहा हूं। नारी के विषय में जितना अधिक मैं बतला पाऊंगा उतना उत्कृष्ट दिव्य पुरुषों के निर्माण में परिवार सफल हो सकेगा, नहीं तो नहीं। हमारे शास्त्रों में नारी का जितना सम्मान है, नारी को जितना महत्व दिया हुआ है, हमारे लोक व्यवहार में भी नारी को जितना स्थान मिला हुआ है, वह अनन्य सामान्य अन्यत्र नहीं मिलता। कुछ लोगों ने नारी को
पर्दा पहनाकर बंधन में डाल, नारी को बाहर खुलकर जाने नहीं दे। वो मानते हैं कि नारी की सेवा करने के लिए, नारी को प्रसन्न करने के लिए नारी का जन्म हुआ है। नारी तो अप्रधान है, गौण है, उसका कोई महत्व नहीं, उससे कोई परामर्श, उससे कोई बात नहीं करनी चाहिए, उसके सामने कोई क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि यदि कोई देखेगा नारी के स्वरूप को, उससे बात नहीं करेगा। कुछ लोगों ने समझ लिया कि नर से नारी जन्मी, इसीलिए नारी गौण है, नारी ने बहुत बड़ा पाप किया और लाखों 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 नारियों का संहार कर। वैदिक धर्म ऐसा है कि नारी के सम्मान को सर्वाधिक समझा, यथार्थ समझा, और नारी के विषय में जो अनुचित कार्य हुए हमारे देश में, उसका कारण बताओ, उसका कारण जाना पड़ेगा। मैंने शास्त्रों में, वेदों में, व्यवहार में जो देखा है नारी के महत्व को, उसको मैं बहुत प्रयत्न करने पर भी पूर्ण व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, ग्रंथ में भी व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए नारी के प्रति बहुत बड़ा सम्मान। हर कोई मेरी बात को मानेगा, उसको अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अधिक श्रद्धा है, भक्ति है। पिता के वचन का विरोध कर सकता है, किंतु माता के वचन का विरोध नहीं कर सकता। यदि पिता कुछ कहे तो ना करके भी रह सकता है, किंतु माता कहे नहीं होगा। किसी से पुत्र किसी बात को नहीं मानेगा, पुत्री के किसी कार्य को लोग ठीक नहीं समझेंगे, पिता कहेगा तो भी वो नहीं छोड़ेगा, कोई भी कहे तो नहीं छोड़े, किंतु माता जाकर कहेगी, पकड़ लेगी, हाथ पकड़ लेगी, चांटा मारेगी, कुछ ना बोलेगा। अर्थात माता को बहुत भारी सभा में पुत्र को मारने का अधिकार है, मार भी सकती है, मारती भी। उसके विरुद्ध पुत्र को कुछ विरुद्ध बोलने का साहस भी नहीं। क्या कारण है? माता के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, क्या कारण है? नारी के महत्व को हमने समझा। मैं नारी के महत्व को बतलाऊंगा। यदि नारी के स्वरूप को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊंगा तो दिव्य मानव निर्माण का कार्य सफल होगा। मैं क्रमशः शास्त्रों ने नारी के विषय में क्या लिखा है उसको बतलाने का प्रयास करूं। मनु महाराज ने लिखा है कि स्त्रियां समाधेय समाधेय, नारियां सब ओर से ले लिया जाए। यदि नारी पतित कुल में जन्मी हो, अनेक दोषों से ग्रस्त हो, तो भी उसको लेना चाहिए। क्यों? यदि एक नारी पतित हो, झूठ छल कपट करती हो, तो क्या होगा? उसके यहां से जन्म लेने वाला वो भी वैसा ही होगा। इसीलिए पुरुषों को विद्या, यदि एक पक्ष में पुरुषों को विद्या पढ़ाने आता, स्त्रियों को, दोनों में से एक को पढ़ाना चाहेंगे, तो मैं कहूंगा मनु महाराज भी कहते हैं कि नारियों को पढ़ाओ, क्योंकि नारियां पढ़ेंगी तो अपने संतान को सुशिक्षित करें। यदि नारी को नहीं पढ़ाया तो नारी जैसे निकृष्ट हो गई, निम्न स्तर की हो गई, तो उसकी संतान वैसे होकर। इसीलिए पुरुष पढ़े सबसे अच्छा है। यदि ना पढ़े किसी कारण से तो वो कोई चिंता नहीं, किंतु नारी को तो पढ़ाओ। नारी को पढ़ाने से क्या होगा? वो अनेक गुना फलित होकर संतान के रूप में आ जाएगा। इन बातों को हम कम समझ। नारी ठीक ना हो तो छोड़ दिया ना, नारी को सुशिक्षित करो। नारी को सुशिक्षित करने का अर्थ है कि समाज को सुशिक्षित करने जाए, समाज को सुशिक्षित कर। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। आप गृहस्थ हैं तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा नारी प्रधान है। नारी का निर्माण हो गया, नारी का सम्मान हुआ, नारी सब कुछ कर सकती। नारी जैसा पढ़ाती है, जैसा बोलती है, जैसे व्यवहार करती है, उसको बालक देखता, बाल्य से देखता। यदि वो अनुचित कार्य करती है
व्यवहार को अशुद्ध करती हो, स्वास्थ्य के विरुद्ध व्यवहार करती हो, धर्म के विरुद्ध व्यवहार करती हो, तो बालक भी वैसे देखेगा, वैसे करे, लाख समझाने समझाने पर भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए यदि उत्कृष्ट परिवार को बनाना, उत्कृष्ट संतान को बनाना, तो माता को बनाना, नारी को बनाना। अब मनु महाराज ने लिखा है दुहिता कृपण में, तस्माद अधिक्षिप्त सहेता जरा संजरा से, कहते हैं कि यदि कन्या ने माता पिता को अधिक्षिप्त किया हो, अपमानित किया हो, भला बुरा कहा हो, कहते हैं चुपचाप सहन करो। दया पात्र है वो, उसके विरुद्ध कुछ प्रतिक्रिया मत करो। इतनी महान, कितनी महत्ता की बात नहीं समझता। यदि पुत्री माता पिता को अनेक प्रकार से भला बुरा कहे, क्रोधित हो जाए, कुछ कहे, अपशब्द कहे, तो भी उसका प्रतिकूल नहीं करना चाहिए, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। ये दया की बात है। इससे पहले मैंने बताया था कि श्री रामचंद्र जी लंका से अयोध्या गए, नगर कीर्तन में सबसे पहले सोना रखा हुआ था, उसके पीछे गवें रखी हुई थी, उसके पीछे वेद विद्वान रखे हुए थे, उसके पीछे कन्याएं थी, उसके पश्चात मंत्री आदि बहुत सारे। जब अभिषेक हुआ, राज्याभिषेक हुआ राम का, तो रामचंद्र जी स्वयं संभवतः 11 कन्याओं का स्पर्श करके तब आते हैं, उनका अभिषेक होता, राज्याभिषेक होता। इस प्रकार की बहुत सारी बातें क्रमशः बताऊंगा। कहते हैं कि यदि कन्या माता पिता का को अपमानित करे, भला बुरा कहे, तो भी उससे कन्या के द्वारा अपमानित होकर भी माता पिता उसकी प्रतिक्रिया ना करे, चुपचाप है। क्या कन्या क्या हुआ? तो कन्या इतनी महत्वपूर्ण है, जिसके विषय में यदि जिसको किसी प्रकार का क्लेश पहुंचाया, अनुचित रहेगा। धर्म के अनुसार कह रहे, मन महाराज धर्म की बात कह रहे। आगे कहते हैं पितृवीर भ्रातृवीर पति भी देवर। कहते हैं कि पिताओं के द्वारा, भाइयों के द्वारा, पति भी पतियों के द्वारा, देवर ऐसा है, देवरों के द्वारा पूज्या, कहते हैं पूजनीय, अर्थात इन सब के द्वारा नारियां सम्मानित होनी चाहिए, नारियों का सम्मान होना। देखो, पिता के द्वारा, भाई के द्वारा, पति के द्वारा, देवरों के द्वारा वो सदा पूजनीय है, अर्थात सदा सम्माननीय है, सदा उसका सम्मान करे। क्यों? यदि टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो सारी की संतान टेढ़ी। ये समझने की बात है। क्यों इन तीन बातों को से कहते हैं? वो यदि विरुद्ध हो जाएगी तो उसकी संतान विरुद्ध। आप नारियों का सम्मान इसलिए नहीं करें, नारियों का सम्मान करें, किंतु नारियों का सम्मान उनके द्वारा आने वाली संतान के विकास के लिए, संतान की उन्नति के, संतान को उत्कृष्ट देखना चाहे तब करें। भूजैत व्यास कहते हैं कि उनको अलंकारों से भूषित करो। कौन? कहते बहु कल्याण विषय। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक कल्याण चाहे, अपना कल्याण चाहे, परिवार का कल्याण चाहे, राष्ट्र का कल्याण चाहे, वंश का कल्याण चाहे, तो ऐसा करना ही पड़ेगा। ये मनोमान, जो कोई भी अपना हित करना चाहता है, तो नारियों का, चाहे पति हो, चाहे भाई हो, चाहे चाहे पिता हो, चाहे देवर हो, उन सबको नारियों का सम्मान करना चाहिए। उनको कभी कष्ट नहीं होने देना, उनको प्रसन्न रखना चाहिए। जिस प्रकार से प्रसन्न होती है, भोजन से, आवास से, वस्त्रों से, आभूषण से, वैसा करो उसको प्रसन्न। कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र, तो प्रसिद्ध श्लोक। जहां पर नारियों का सम्मान होता है, जिस परिवार में, जिस कुल में, जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जहां पर नारियों का सम्मान धावत, किसी प्रकार का उनका अपमान न होना, अवमान नहीं। क्या होता है? रमनते तत्व, वहां पर विद्वान आनंद रहे, महान विद्वान आनंद रहे।
यत्रैता सन पूज्यन्ते, जहां पर नारियों का सम्मान नहीं होता, सर्वा सत्रा फला, कहते हैं वहां जो भी शुभ कर्म करो सब निष्फल। बहुत बड़ी बात है। जहां पर नारियों का सम्मान नहीं होता वहां पर किए जाने वाले सत्कर्म सारे के सारे निष्फल, फल नहीं होता। कितनी गंभीर बात है, ये विज्ञान की बात है, देखना पड़ेगी क्यों ऐसा। वो अपमानित होकर प्रसन्नतापूर्वक संतान के निर्माण के लिए प्रसन्न नहीं कर पाएगी। जितना महान से महान उत्कृष्ट संतान का निर्माण करने का नहीं हो पाएगा, सारे के सारे शुभ कार्य व्यर्थ हो जाए। बहुत गंभीर बात। हमने नारी के गौरव को समझा नहीं, हमें समझना पड़ेगा। जैसे वेद पढ़ते वैसे नारी के महत्व को पढ़ो, समझो, तो क्या होगा? जो सम्मानित करेगा वो मनु महाराज की भाषा में, मनु महाराज के भाव से उसका कल्याण हो जाएगा। जो नारियों का सम्मान करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। शोचंत जामयत्र, ओहो, शोचंत जामयत्र, नारियां इस परिवार में आंसू बहाती, पति के अनुचित व्यवहार से, पति के और उल्टे सीधे काम से यदि नारियां आंसू बहाती, दुख को प्राप्त करती, विनश्यत्याश तत्कुलम, वह कुल वह परिवार नष्ट भ्रष्ट हो, आशु अति शीघ्र। ये कितनी गहरी बात है, ऋषियों की बात, सामान्य मनुष्यों की बात नहीं, सामान्य व्यक्तियों का कहना। महर्षि मनु महाराज, विनश्यत्या वह कुल वह परिवार अति शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाए। कितनी गहरी बात। यदि अपने परिवार को, कोई अपने परिवार को समुन्नत करना चाहे, उत्कृष्ट बनाना चाहे, तो नारियों का सम्मान करे, प्रसन्न रखे। न शोचन्ते तो यत्रैता वर्तित, जहां पर नारियां प्रसन्न रहती हैं, शोक नहीं करती, वहां पर वह परिवार उन्नति को प्राप्त, वह परिवार सुख समृद्ध हो जाता। जामयो यानी गेहानि शपंत प्रतिकूलता, कहते हैं कि नारियां अपमानित होकर श्राप देती, कटुवचन बोलती, कहते हैं यानी कृत्यानि व विनश्यन्ति समन्त, चारों ओर से वह जैसे विष देकर मारने से नष्ट भ्रष्ट होता, उसी प्रकार से। बहुत गंभीर बात। इन बातों के अर्थ को हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि हमारी स्थिति का कुछ और। तस्मादेता सदा पूजा भूषणा चाहते, कहते हैं कि यह नारियां सदा सर्वत्र सब स्थानों पर सदा पूजा सम्माननीय है। कैसे? भूषण, अर्थात उनको आभूषण दो जिससे प्रसन्न, आच्छादन, ओढ़ने पहनने के लिए वस्त्र दे दो, अच्छा नहीं, उत्तम उत्तम भोजन दे दो तो प्रसन्न हो जाएंगे। कोई भी नारी पति घर में आकर संपत्ति को नहीं चाहती, वो तो ठीक है, गौण है, किंतु पति के घर में आकर अपने परिवार को, अपने वंश को, अपने कुटुंब को, सब कुछ पति के लिए अर्पित कर देती। ऐसा कोई कर नहीं सकता। बालिका को मैं बालिका से सुनता हूँ, ये ससुराल जाएगी, ससुराल जाएगी, सब। यदि पुरुष को कहे कि तो यहाँ से निकल जाएगा तो वो नहीं मानेगा एक क्षण के लिए। उसको परिवार को छोड़कर, अपने गोत्र को छोड़कर, माता पिता के प्रेम को छोड़कर नए घर में जाना पड़ता है। ये ऋषियों की व्यवस्था है। इसका परिणाम क्या होगा? जिस परिवार को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर जहाँ जाती है, वो परिवार उसका हो जाता, पति का नहीं होता। पति परिवार पति का नहीं होता, पत्नी का ही होता। ये नहीं समझते, सब जानते, मैं जानता हूँ, आप जानते। यदि किसी माँ के 5, 7, 10 बालक हो और वृद्धावस्था में मान लीजिए जो पति कर कुछ पति के लिए अपनी बात कहे, तो क्या कहते? देखो आपके पिताजी क्या कह रहे, तो पुत्र क्या कहते? पिताजी, माताजी क्यों कह रहे हो? सारे पिता चुपचाप हो जाते। परिवार पिता का है, घर पिता का है, सारे परिवार वाले पिता के, किंतु माँ परे घर, पराए घर से आती है, अपने गोत्र को छोड़ करती है। आज परिवार किसका है? माँ का परिवार। पिता चुपचाप हो जाता। माता दुखी हो जाए तो कोई पुत्र, कोई संतान प्रसन्न नहीं रह नहीं सकता। माता को दुखी होते कोई देखना नहीं,
पिता के दुख होते थे कुछ काम चल सकता, किंतु माता के दुख होने पर बालक को तड़पता है, अनाथ जैसा अपने आप में। क्या कारण है? निर्माण तो माता करे। क्यों सदा इन नारियों का सम्मान क्यों करे? भूषण से, आच्छादन से, आभूषणों से, वस्त्रों से, भोजन से क्यों सम्मान करे? भूतिका में नित्यम सत्य, कहते हैं जो संपत्ति को चाहते हो तो वो उत्सवों में, शुभ कार्य में सर्वत्र उनका सम्मान। ऐसा नहीं करेंगे तो संपत्ति से संबद्ध नहीं होंगे, उनकी संपत्ति नहीं बढ़ेगी। यदि स्त्री नरोचेत, कहते हैं श्रीयाम तो रोच मानव सर्व तत्व। यदि परिवार में रहने वाली नारी वो प्रसन्न है, चिंता से रहित है, सर्व तत्व, वह सारा परिवार प्रसन्न। यदि नारी प्रसन्न नहीं है, नारी रुचि नहीं परिवार को, वहां कोई भी सुखी नहीं रह सकता। तस्याम तो रोच मानव सर्व में, यदि पत्नी रुचिकर नहीं होगी, वो दुखी हो जाएगी, कुछ का कुछ जाएगी, तो वहां कोई रहना नहीं चाहता। आप जानते, मैं जानता हूं। मान लीजिए पति कहीं बाहर गया हो और कोई अतिथि आ जाए, तो वो कहती आइए बैठिए, आइए, सत्कार करते। और पति ने ना हो तो, पुरुष हो तो वो प्रसन्नता पर बुला नहीं सकता, बुलाने पर भी उसको अतिथि को इतनी प्रसन्न दीजिए। अर्थात कोई ऐसा शुभ कार्य नहीं होता जहां पर नारियां नहीं हो। जहां नारियां होती है वहां पर तो शुभ कार्य प्रसन्नता से संपन्न हो जाते। मन महाराज कह रहे हैं प्रजनार्थम श्रेय सृष्टा, नारियां संतान के लिए उत्पन्न है। संतान के निर्माण के लिए नारी के पास जितने साधन, जितने सामर्थ्य, ऐसी इच्छा थी, और जिसकी योग्यता है, पुरुष के पास नहीं है। यदि मैं इसको और स्पष्ट करके बताऊं, नारी 10 मास तक अनेक कष्टों को उठाते बच्चे को पेट में रखती, पुरुष 4 दिन नहीं रख सकता। मैं पुरुष का अपमान नहीं कर रहा हूं, किंतु नारी कितना तप करती है, कितना त्याग करती है, किस प्रकार बच्चे के लिए तड़पती है, जीवन अर्पित करती है, इस बात को समझने के लिए उदाहरण दे। और फिर मैंने देखा था, उदाहरण दिया था, फिर भी यदि वो नारी किसी कारण से पैर फिसल कर गिर जाए, उसको अपनी चिंता नहीं होती, बच्चे की चिंता होती। अभी तो बच्चा जन्मा ही नहीं है, चिंता होती। ये साक्षात है। आचार्य सत्यव्रत जी थे, गुरुकुल हिसार के आचार्य थे। एक बार उन्होंने दृष्टांत दिया था, सत्य हो या दृष्टांत मैं नहीं जानता, यथार्थ कल्पित है, यथार्थ भी असंभव, यथार्थ भी हो सकता। एक सगर्भा माता आई थी चिकित्सा के लिए, उसका शरीर अत्यंत निर्बल हो गया था। आज तो प्रसव के लिए प्रभुत्व शासकीय चिकित्सा में जाते, ये तो बहुत हानिकारक है। माताओं का प्रसव घर में ही होना चाहिए, घर में कराना चाहिए, उससे अच्छे परिणाम मिलते। साक्षात करवा कर मैंने देखा। तो प्रविष्ट चिकित्सक ने प्रविष्ट करा लिया। चिकित्सक ने देखा उस नारी का शरीर ऐसी स्थिति में था कि उसको बचाना कठिन था। चिकित्सक पूछता है, बतलाइए, मैं तो दोनों की रक्षा करने के लिए, दोनों को बचाने का प्रयास करूंगा, यदि किसी कारण से किसी एक को बचाना संभव होगा तब किसको बचाऊं, किसको छोड़ूं? हर कोई पुरुष सोच सकता, पुरुष यही कहेगा यह बालक जाए कोई बात नहीं, फिर से बालक आ जाए, नया फिर बालक, फिर बालक मिले। किंतु पत्नी जाए तो बच्चे की रक्षा कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा कौन करे? माँ करेगी। माँ नहीं रहेगा तो बच्चे कौन करे? वो बच्चा तो लगभग मृत सा हो जाए। फिर कहते हैं कि माँ को बचाओ। क्या कहना था? वो मूर्छा की स्थिति में थी। ये कहते नहीं साहब, नहीं,
मैं नहीं बचूंगी, मेरा बच्चा बचे। यथार्थ ऐसा होता है, ऐसा असंभव नहीं। 10 मास से प्रतीक्षा करती है मेरी संतान होगी, मेरी संतान। वो संतान के लिए जो ना, ये नहीं समझ पाते। एक माँ अपने प्राणों की आहुति देने के लिए उद्यत हो, ये सामान्य बात नहीं। कोई पुरुष देने का वो नहीं करता, क्षत्रिय को छोड़ नहीं। अर्थात संतान के लिए प्राणों की छोड़ने के लिए तैयार नहीं, छोड़ती है, छोड़ती है। कितनी महत्वपूर्ण। एक संसार में कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, कोई प्राणी मरना नहीं, किंतु माँ उसके लिए तैयार रहती है, संतान के लिए मरने के लिए उद्यत रहे। ऐसा काम करते कि वो मर भी जाते, और परसों तो दूसरे जन्म के समान उसके लिए तैयार, किंतु संतान को उत्पन्न करते। नारी को संतान के न होने से जितना दुख होता है, उतना दुख संसार में और किसी का नहीं, क्योंकि उसका जन्म होता है उत्कृष्ट संतान निर्माण के लिए। यदि उत्कृष्ट संतान का निर्माण नहीं किया, वो अपने जीवन को असफल मान, हमें समझना पड़ेगा। बहुत गहरी बात कह रहा। उत्कृष्ट समाज के निर्माण के लिए, उत्कृष्ट मनुष्य के निर्माण के लिए हमें इस विद्या को सीखना चाहिए। प्रजनार्थम प्रजनार्थम महाभागा पूजा रहा प्रीत। मोहन महाराज क्या कह रहे हैं? महाभाग अत्यंत भाग्यशालिनी नारी पूजा रहा, पूजा के योग्य है, सम्मान के योग्य है। गृहदीप्तिया, घर को प्रकाशित करने वाली नारी हो तो घर का प्रकाश हो जाए, नहीं तो वहां कोई रहना नहीं चाहेगा, रहे तो आएगा तो जाना नहीं चाहेगा, रहना नहीं चाहेगा। एक तो घर में आना नहीं चाहेगा, नारी न हो तो पुरुष के बुलाने पर भी नहीं आना चाहिए, और आए तो रहना नहीं, अतिथि की चलना चाहिए। तो घर का दीपक है। प्रत्यहम लोक यात्रा प्रत्यक्ष स्त्री कहते हैं, लोक के व्यवहार करने में, प्रतिदिन के व्यवहार करने में नारी संबद्ध है। नारी के बिना एक दिन का काम नहीं चलता। एक पिहोवा है रोहतकी में करना, कुरुक्षेत्र जेल में शायद, तो वहां पर मैं गया था, पुस्तक छपने को थी, तो वहां पर एक परिवार में रुका। वो परिवार का जो बड़ा पुत्र था, वो कुरुक्षेत्र पिहोवा में शायद वो ये द्विचक्र साइकिल की दुकान। तो पता चला उनकी माँ ने कहा है यहाँ पर स्वामी जी आए हैं और बहन को बुला ले। बहन को कहा, बहन आ गई, पति से कहकर आ गई कि मैं कल प्रातःकाल शीघ्र आऊंगी। लड़की ऐसी होती, घर माता के आने पर फिर शीघ्र जाने की इच्छा नहीं करती। चलो ठीक है, आ गई। प्रातःकाल हो गया, संभवतः 3 बच्चे थे उनके। प्रातःकाल पिता उठता है, बच्चों को स्नान कैसे कराना था, बच्चों को स्नान कराना माता को है तो उसको आते ही, फिर वस्त्रों को बदलना, फिर प्रातःराश बनाना, फिर देना विद्यालय। होने वाला नहीं था काम, एक ही दिन की बात थी। तो ये सोच लेते कि पति ने क्या थे, मारूंगा, ऐसा करने को याद रहे। प्रातःकाल आने के लिए कहकर अब जाते, अब तक नहीं आई। लाल पीला हो रहा, पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने सुना बदलाते मेरे सत्संग से, उन्होंने कहा कि पति पत्नी दोनों मिलकर परस्पर सम्मान के अभिमान। तो चली गई, देर से चली गई। जाते नमस्ते जी का, इतना क्रोध था, इतनी अशांति थी, एकदम ठंडा। ये घटी घटना बता। अर्थात माता ऐसी होती कि माता के बिना बच्चों का पालन पिता नहीं कर सकता, 5 दिन नहीं कर सकता। ये गुरुकुल की घटना में प्रथमावत की पढ़ रहा था। एक व्यक्ति आया, 9 साल का बालक को लेकर। आचार्य जी ने पूछा कितने छोटे बालक को मिले आए? साहब इनकी माँ मर गई है। बताओ, माँ तो जीवन पर्यंत माँ पालती है, जीवन पर छोड़ो जी। उसके 4 बच्चियां, बच्चे नहीं, 4 बच्चियां, कन्याएं। घटना तो है, बतलाई। श्रीकाकुलम जिला आंध्र प्रदेश में सबसे उत्तर, उड़ीसा से लगता है। वहां एक परिवार था वो परिवार था, होगा भी। उसमें 5 बच्चियां थी, 5 बच्चियां ही बच्चियां, बच्चे एक भी बच्चा नहीं, सब लड़कियां। फिर पिता ने
माँ को तो कोई चिंता नहीं कि पिता को चिंता है कि इन बच्चों का विवाह कैसे करूं, बच्चों का निर्वाह कैसे हो। कहते एक दिन घटी घटना बता रहा, तो एक दिन उठकर उन्होंने बच्चियों को मारना चाहा प्रयत्न। ओहो, पता नहीं माँ क्या है। माता की दृष्टि पिता के हृदय में घुस गई और माता अगले दिन प्रातःकाल चली गई। प्रातःकाल उठते न पत्नी है न बच्ची है। वहां से चलकर आई विशाखापट्टनम, वहां पर विमान आश्रय में या धूम्रयान के स्थान पर बच्चियों के लिए रोटी मांग रही, पैसे मांग। वो चित्र आया, माँ लेकर जा रही थी बच्चियों को। एक बच्ची छोटी थैली लेकर चल, एक बच्ची यहाँ, एक बच्ची यहाँ, एक बच्ची। ये चित्र है, दैनिक पत्रिका में चित्र है। ये दैनिक है, अत्यंत करुणा में अपने बच्चों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते, किंतु बच्चों को बाल बांका नहीं, किसी प्रकार का खरोच भी नहीं आने देना। कौन है वो? पिता नहीं, माता है। इस प्रकार हम नारी के सम्मान, नारी के महत्व को देखें। वो धन धान्य कुछ नहीं चाहती, राज नहीं चाहती, बस केवल है पति मेरी रक्षा करता रहे, मेरा बल बनकर मेरे साथ है। वो मेरे साथ है तो फिर मैं जो कुछ कर सकती हूँ करती। पति ही बल है, पति न हो तो वो काम चलाती, किंतु पति जितना बल देता है और कोई दे नहीं। पति के बल से रहते परिवार। उत्पादन अपत्यस्य जातस्य परीक्षणम प्रत्यम लोक यात्रा प्रति। ये साक्षात बात है कि नारी से संबंध है सारे। अपत्यम धर्म कार्याणि, संतान को उत्पन्न करना, धर्म कार्याणि, संध्या यज्ञ, सब सारे के सारे, भोजन आदि सारे के सारे, शुश्रूषा और पति की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, दैत्य सबको प्रसन्न करना, दारादीन सदा स्वर्ग। कहते हैं कि सुख सारा का सारा दारा के देने पत्नी के हाथ में सुख है। दारादीन सदा स्वर्ग, पितृणाम आत्मा, और उनके घर में रहने बड़े बूढ़े वृद्ध हैं, और अपना सारा का सारा सुख पत्नी के हाथ में है, नारी के हाथ में रखा। नारी के जब जब तक मनुष्य इस प्रकार के स्वरूप को नहीं जानता, उसके त्याग को, तपस्या को, उसके महत्व को नहीं जानता, वह परिवार, वह प्रांत, वह देश, वह समाज उन्नति को, सुख को, शांति को प्राप्त नहीं करता, धनदान से परिपूर्ण नहीं हो सकता। बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। सूक्ष्म में भी प्रसंग में स्त्री रक्षा। आप बतलाइए, एक लोहे का टुकड़ा, एक चांदी का टुकड़ा, एक सोने का टुकड़ा, कैसे रखेंगे उसको? सोने को अत्यंत महत्वपूर्ण रखकर उसकी रक्षा करते हैं, उसको लाल कागज में लपेटते हैं और मंजूषा में रखते हैं, पेटी में रखते हैं, पेटी को ताला बंद करते हैं, और फिर मंजूषा में रखते हैं, मंजूषा में ताला बंद करते हैं, और कमरे में रखते हैं, कमरे का किवाड़ बंद करके ताला बंद करते हैं। लोहे के टुकड़े कोई नहीं करता, क्यों? उसका महत्व, ताकि स्त्रियों की रक्षा करो भाई, क्योंकि कोई भी पुरुष उसको फुसलाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, वो भी फिसल जाएगी तो सत्यानाश होकर रहेगा। इसलिए अत्यंत छोटी छोटी बातों के प्रति भी ध्यान देकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। द्वयोरी कुलयो शोकम आवहि, यदि वो नारी सुरक्षित नहीं है, किसी अनुचित कार्य में फंस गई, तो दोनों कुल का अपमान होगा, दोनों कुल शोक से भर जाएंगे। इसीलिए नारियों की रक्षा करना अनिवार्य। स्वाम, अपने को, प्रसुदिम, प्रसव को, चरित्रम च, अपने चरित्र को, कुलम, अपने कुल को, आत्मन, अपने आप को, स्वम च धर्मम प्रयत्न न जायाम रक्षे, अपने अपने को, धर्म को प्रयत्न से करने पर भी नारी के द्वारा रक्षित होता है। ये सारे के सारे नारी के द्वारा रक्षित होते हैं। नारी के महत्व को बतलाते हुए ऐसा लिखते हैं कि इससे अधिक तो लिख नहीं सकते। महाराज मनोन लिखा है कि श्री रत्नम दुष्ट,
अर्थात अत्यंत निकृष्ट परिवार हो, उससे भी लेना चाहिए। समाधेय निसर्ग, चारों ओर से नारियों को स्वीकार करो और गृहस्थ बनो तो कल्याण हो। दुष्कुलादेव श्री श्री कहते हैं, स्त्री को रत्न कहा, पुरुष को नहीं कहा कहीं। महाराज मनु ने पुरुष को रत्न नहीं कहा, स्त्री को रत्न। स्त्री रत्नम दुष्कुलादेव, स्त्री रूपी रत्न को, दुष्कुल से रत्न को चाहे कीचड़ में हो तो भी उठा लेगा, रक्षा करेगा। इसी प्रकार स्त्री अत्यंत निम्न स्तर पर पहुंच गई, उसका परिवार, तो भी उसको लो, और वो यदि उसको सम्मानित करेंगे, विद्या देंगे, वो परिवार को सुख से समृद्ध करें और परिवार को, संतान को उत्कृष्ट बनाए। शतवत ब्राह्मण लिखा, नवई स्त्रैणम हम, स्त्रियों की हत्या नहीं करते, कितना ही वो निम्न स्तर पर पहुंचे, स्त्री की हत्या नहीं करते। शतवत में लिखा, नवई स्त्रैणम हंति स्त्री व एषा यत्री। शतपथ ब्राह्मण कर कहते हैं, ये जो स्त्री है ना, वो श्री है, लक्ष्मी है, संपदा है और शोभा है। अब इससे बढ़कर क्या कहें। शतपथ ब्राह्मण एक स्थान पे, अयज व एषा युवा पत्नी का, जो पत्नी का नहीं है वो एज, अर्थात वो एज करने योग्य नहीं। जब तक पत्नी नहीं होती तब तक एज कर ही नहीं सकती। यदि किसी कारण से पत्नी कहीं जाए, कुछ हो जाए, तो पति को दो दो आहुतियां देनी पड़ती है, इंतजार नहीं होता। पत्नी के बिना यज्ञ का हो ही नहीं सकता। विवाह के बिना श्रौत कार्य नहीं कर सकता, गृह कार्य तो कर ही नहीं सकता, इसलिए अयजी हो। यही वही ये तद ब्राह्मण कह कहते हैं, शतम भगवान का लिखा है कि श्रिया ये वही ये तद रूपम यथपति, पत्नी का रूप लक्ष्मी का, संपत्ति का रूप है, कल्याण का। ये कहा कि काम थे जाया में से आधा था, प्रजा ये था, जीविता में से आधा था, कर्म के लिए। ये कहा कि होता है तो चाहता है कि मेरी पत्नी हो जाए और मैं संतान को उत्पन्न करूं, तो धन को प्राप्त करूं और शुभ कार्य करूं, ऐसा होता है। इनमें से जब तक एक को नहीं प्राप्त कर तब तक वो कुछ नहीं। ऐतरेय आरण्य में एक वाक्य आता है, बहुत गंभीर विषय बतलाता। पुरुषो जायाम वित्ता कृष्ण तरमेव आत्मा न मनते। पुरुषा जाय में, पुरुष जो है ना, पत्नी को जाया कहा यहाँ पर, पुरुष जाया को प्राप्त करके कृष्ण तरमिव आत्मा न मनते, अपने आप को पूर्ण मानता था, और विवाह होने के बाद अपने को पूर्णतर मानता। बतलाओ इससे क्या, इससे बढ़कर अपने आप को पूर्ण मानता है, विद्वान हो, बलवान हो, सदाचारी हो, सचरित हो, वो अपने आप को कृष्ण मानता, पूरा मानता, किंतु पत्नी को प्राप्त करके कृष्ण तर मानता, उसकी अपेक्षा अधिक कृष्ण मानता, पूर्ण मानता, इससे बढ़कर और क्या है। एक स्थान पर वासिष्ठ धर्म में लिखा है कि पतितोत्पन्न पतितो भवति इति आवरण्यत्र, अर्थात पतित की संतान पतित होते ऐसा कहते हैं। देखो गंभीर बात है, पतित की संतान पतित होती है, यथार्थ बात। किंतु ये स्त्रियों को छोड़कर एक स्त्री पतित है तो भी उसको उन्नत करके उसको विद्या पढ़ाओ, सारे परिवार को विद्या युक्त बनाओ। सर्वेशा में वर्णनाम द्वारा रक्षित धनात्, कहते हैं कि वैशिष्ट धर्म में, बौद्धायन धर्म में कहते हैं कि मनुष्यों के पास अपरिमित संपत्ति है, उसकी रक्षा करते, रक्षा करनी चाहिए। और ये कहते हैं कि सभी वर्णों के लिए धन की अपेक्षा नारी की अधिक रक्षक, रक्षतम। सर्वेशा में वर्णन दारा रक्षतम धना, धन की अपेक्षा अधिक रक्षा करनी चाहिए नारी की।
रक्षतमा, सबसे अधिक रक्षा इनकी करनी चाहिए। क्यों? वो बिगड़ेगी सारा परिवार। सर्ववर्णांच स्त्री अकरा, आप धर्म सूत्र में लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबकी नारी, सबकी नारी कहते हैं अकरा, स्त्री अकरा, अर्थात तो ऐसी होती है उनसे कर नहीं लेना चाहिए। पुरुषों से कर ले सकते हैं, नारी से कर नहीं लेना। कितना आदर्श है, कितना महत्व, उसे कर ले नहीं सकते, कहां से देगी? शूद्र की पत्नी उससे भी कर नहीं लेना, कहां से देगी? वो तो संतान को महान से महान बनाने के लिए समर्थ है, वो बहुत बड़ी संपत्ति, उससे और कर क्या ले? शास्त्र कारणों का ऐसा समय। ओहो, मैंने इससे पहले कहा था नहीं शूद्र योनु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाए। यदि नारी शूद्र है तो निकृष्ट है तो क्या होगा? उसके पेट से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जन्म लेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कौन बना? मां बनाती है। यदि मां शूद्र हो, अति शूद्र हो, तो उसके पेट से कभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जन्म ही नहीं लेंगे। वो यदि विदुषी हो, विदुषी उसको बना दे, विद्या पढ़ा दे, अक्षर ना भी जाने तो ये विद्या दे दे, तो उसके यहाँ से ब्राह्मण जन्म लेंगे, क्षत्रिय जन्म लेंगे, वैश्य जन्म, सब। कितना महत्व है, इस ओर लोगों ने शायद कम ध्यान दिया, देना चाहिए। तस्मात छंद शास्त्रीय सत्ता कहते हैं कि स्वेच्छा से स्त्रियों का सम्मान। बृहदारण्यक में लिखा है कृत्वा कुसुमयीं पत्नीं यावत् जीवम् अतन्त्रिता याद अग्निहोत्रम तो पंचयज्ञ। कहते हैं कि यदि किसी की पत्नी मर गई हो तो गृहस्थ को पंच महायज्ञों को करना चाहिए। कहते हैं कि घास की पुतली बना और उसको बैठा कर, ये है कितना उदात्त विचार, उदात्त है। बृहदारी के नाम पर कृत्वा कुसुमयीं पत्नीं यावत् जीवम् अतन्त्रिता, जीवन पर्यंत आलस्य से रहित होकर जुहुयाद अग्निहोत्र, प्रतिदिन अग्निहोत्र करना, पंचयज्ञ करना, और पंचमा यज्ञ करना। अब मुझे समझ नहीं आता, इतना कहने के पश्चात भी हमने विशेष करके महर्षि दयानंद के अनुयायियों ने, उनके शिष्यों ने क्या इतना समझा? कई लोग कहते हैं कि मेरी घरवाली है, मत को देवी कह दो। घरवाली, घरवाली, घरवाली कौन? घरवाली नहीं है, वो देवी है, घर की रानी है, घर की राज्य है। और वेद लिखता है कि सम्राज्य भव, अर्थात ससुर के लिए रानी है, वो ससुरी के लिए रानी है, सबके लिए रानी, सब पर शासन करती, सबकी सेवा करती, सबकी रक्षा करती। कब? पत्नियों पर आती। इसलिए परिवार में उसको जितना अधिकार होता है, जितना उत्तरदायित्व होता है, जितना सेवा करना पड़ता है उनको, जितनी सेवा करनी पड़ती है उतना कोई नहीं। इसलिए सारे परिवार को चलाना। क्या कहते हैं? मैं कह नहीं सकता क्या है, अद्भुत बात है। लोक में व्यवहार है कि 100 झूठ बोल कन्या का विवाह कर। ये लोग और मैंने देखा है कि एक व्यक्ति था, नहीं है, वो दक्षिण में मंगलसूत्र बांधते हैं, तो वो मंगलसूत्र बनवा बनवा, और वो कहते हैं कि कन्या का विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा, कन्या की वो पवित्र मान। मैंने कई लोग कहा, एक बार मैं रायचूर में था, आर्य समाज में यज्ञादि करके गया था एक सज्जन के यहाँ। वो पति पत्नी मिलकर यज्ञ कर रहे थे, उनका पुत्र गुरुकुल खटकी से पढ़ता था, तो वार्तालाप कर रहा था। तो दो व्यक्ति उनके पास काम करने आए थे, तो एक व्यक्ति बीड़ी पी ली, बच क्या करती,
मैंने पूछा, एक दिन में कितनी बीड़ी पीते हो? इतना। एक मास में कितने? इतना। एक वर्ष में कितने? 20 वर्ष में। इतने पैसे इकट्ठा करो, एक अनाथ लड़के के विवाह कर दो, आपको पिता के समान जीवन पर्यंत याद रहेगी, सारे परिवार वालों को। क्या करें? उस समय छोड़, उसी में छोड़। कहते हैं कि एक तेलुगु में कहावत है, नूर अबद्धाल माట్లాడి कళ్ళకి పెళ్లి చేయాలి, नूर अदवाल, अर्थात कन्या के विवाह के लिए 100 झूठ बोल दो। ये भी ठीक नहीं, किंतु फिर कहते हैं कि कन्या के विवाह करने से क्या होता है, वह प्रसन्न होती है और उत्कृष्ट संतान का निर्माण कर। बेटी रहेगी तो क्या होगा? उत्कृष्ट संतान का निर्माण पति नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि नाग्निहोत्रादि मत विस्तत स्यात् रक्षतो ब्राह्मण, अर्थात अग्निहोत्रादि शुभ कार्य करने से और ब्राह्मण की रक्षा करने, ब्राह्मण क्या है? जो वेदांत शास्त्र को जाने वाला विद्वान है, परमात्मा को जानने वाला, उसकी रक्षा करने से भी यद कन्या विधिवत दत्वा फलमा, तो उनसे इतना पुण्य नहीं मिलता जितना कि एक कन्या का विधि पूर्वक विवाह करके करने से होता है। इसमें अतिशयोक्ति हो सकती है, कहने का भी है कि कन्या अविवाहिता न रहे, जीवन पर्यंत दुखी होती, अपनी इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करे, बहुत अच्छा है। किंतु कन्या का विवाह करने का विचार हो मन में और कोई उसका विवाह न करे। एक स्थान पर लिखा है कि वो राजा के पास कह के मैं विवाह करना चाहता, राजा उसका विवाह। महाभारत में लिखा है कि भार्याधीनम सुखम पुंसा, बता रहा था पति नहीं हो तो परिवार में क्या रहेगा, कोई सुख नहीं मिलेगा। भार्याधीनम सुखम पुंसा, हम कहते हैं पुरुषों को भार्य के अधीन सुख है। भार्याधीन गृह धन, कहते हैं गृह रूपी धन भार्य के अधीन। भार्याधीना सुखा सुखोत्पत्ति, सुखी उत्पत्ति पत्नी से होती है। भार्याधीना शुभोदय, और शुभ शुभ का उदय होता भार्य पत्नी के अधीन। इतर भार्य गृह तत्र, जहां पर पत्नी होती है वहीं पर गए। तत्र भार्यहीनम, तत्र भार्यहीनम गृह वनम, पत्नी है तो वह घर है, पत्नी न हो तो जंगल है, वन है। न गृहेण गृहस्थ से भार्य है, कहते हैं कि भरत परस ने लिखा है कि घर के होने से व्यक्ति गृहस्थ नहीं कहलाता है, पत्नी होने पर गृही कहलाता है। अर्थात क्या हुआ, स्त्री का जितना महत्व है, मैं ऐसा विचार करता हूँ, इससे बढ़कर कोई लिख नहीं सकता। वेद मंत्र में एक स्थान पर बाद जायद अस्तम, जयाइत अस्तम, घर ही पत्नी है, पत्नी घर है, जायद अस्तम, वेद मंत्र। न गृहम गृह इत्याहुर गृहिणी गृह, घर को कोई घर नहीं कहता, उसमें रहने वाली जो नारी गृहिणी होती है उसको कहती है। वहां पर हमें लिखा है पूजनीय महाभागा पुण्यास गृह, पूजनीय है, गौरवनीय है, महाभागा अत्यंत संपत्ति से युक्त होती है, उनका जीवन ही संपत्ति है। पुण्यास गृह, और पुण्य करने वाली होती है, घर को प्रदीप्त करने वाली होती है। स्त्रियां श्रियो गृह, ये स्त्रियां श्रियां संपत्ति और लक्ष्मी और स्त्रियां समान, तस्माद तस्माद अक्षय, इसलिए उनकी रक्षा करनी चाहिए। आगे चल के लिखा है अर्धम भार्या मनुष्य, मनुष्य आधा है, पत्नी आती तब पूरा हो जाता। अर्धम भार्या मनुष्य से भार्या श्रेष्ठ, संसार में सबसे श्रेष्ठ मित्र है, इसको मैं कह दूंगा, बतलाऊंगा। भार्या मूलम त्रिवर्ग से, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को पत्नी के कारण से प्राप्त करता है। भार्य मूलम तजता, यदि संसार सागर से करना चाहते हो तो पत्नी उसका मूल, पत्नी को सुशिक्षित करो, पत्नी सब कुछ करो। वो केवल सम्मान पूर्वक रोटी चाहती, आभूषण चाहती, कुछ नहीं चाहती, संपत्ति नहीं चाहती। नहीं समझा मुझे। मैं देखता हूँ आज माता बहनें
नौकरी करती थी। मैं एक बार कश्मीर का एक भाग था, गया था, तो वहां पर ऐसी घटना घटी। उसको दूसरा बताता हूँ। एक शकुंतला थी, राजा दुष्यंत का वहां पर विवाह हो गया था कण्वाश्रम में। शकुंतला ने सम्मानित किया, कण्व नहीं थे, ऋषि नहीं थे, सम्मानित करने को कहा कि उन्होंने व्यक्त किया कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। कहा कि मेरे गर्भ से जो संतान है वो राजा बनने के लिए तैयार होते, ठीक है, मान लिया, ठीक है। और वो बालक ऐसा था कि सिमी के बच्चों को पकड़ के ले आता था बाल। कण्व ने कहा कि अब बेटी तो अपने पास, तो घर पर चली गई। वो कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं नहीं जानता कौन पत्नी है, आपका पुत्र है, नहीं जानता। क्यों कहा मैं नहीं जानता। बहुत कुछ समझाती है। अब मुझे अकेली मानकर ऐसा मत कहना, मैं नहीं जानता। राजन झूठ क्यों बोलते हो, ये भी क्या सीधा कहिए। आप देखो, यदि मुझे स्वीकार नहीं करने, कोई बात नहीं, मेरा पुत्र सारे संसार पर राज्य करेगा, ऐसा कह लिया। तो राजा मान गए, हिल गए। फिर उसके बाद ऐसा कहते हैं कि वो उन्होंने रहस्यपूर्ण विवाह किया था, लोगों को पता नहीं था। सिर्फ सबको उन्होंने कह दिया कि मैं आपकी पत्नी, कह दिया, सब लोगों से सुना, सबने सुना उनके मुंह से, तब जाकर राजा भरत था, उन्हीं के नाम से हमारा देश भरत। एक राजा थे, सत्यवान ऐसे कुछ नाम था। वो राज्य से भ्रष्ट हो गए, जंगल में थे, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे। उनकी पत्नी थी, कहते तू देवी चल, सुखपूर्ण रहो कहीं ना। कहती है देखो, पत्नी का विदेश जाने पर पत्नी साथ करती है। और ये भी कहती है, किसी रानी ने, किसी ने कहा कि एक व्यक्ति रोगी हो गया, यथार्थ बात कह रहा, रोगी हो गया, उसकी चिकित्सा के, वो कहती है नारी से बढ़कर, पत्नी से बढ़कर तो कोई औषधि है ही नहीं, यथार्थ। यदि नारी सेवा करने के लिए पास में है तो उससे जितना सुख मिलता किसी और से मिले। हमने नारी के महत्व को नहीं समझा, अभी समझे तो बहुत अच्छा। नारी को सर्वोच्च आसन पर बैठा, हर कोई नारी के सामने सिर झुका, मैं तो सिर झुका। नारी बहुत बड़ी शक्ति है, उसमें सामर्थ्य है, वो मानव का निर्माण कर, मानव का निर्माण वही करती, पिता नहीं करता। इस विषय फिर बतलाऊं, कहने का है कि नारी का सम्मान करो। नारी के सम्मान से क्या होगा, परिवार का सम्मान होगा, पति का सम्मान होगा, कुल का सम्मान होगा, नगर का, ग्राम का, देश का सम्मान। तो मैं थोड़ा समय देता हूँ, जो कोई इस विषय पूछना चाहे पूछ सकते हैं। ये विषय चलता रहेगा, बहुत लंबा विषय। ओम नमस्ते स्वामी जी। कोई व्यक्ति पूछना चाहे पूछ ले। नमस्ते स्वामी जी। ओम ओम नमस्ते स्वामी जी। స్వామి జీ, వైదిక అనుకూల సాహిత్యం ఎంత అన్ని కూడా మనకు ఋషులు రాసింది దొరుకుతుంది కదా స్వామిజీ. ఆ సమయంలో అంత విదేశీ మనులు రాసే అంత లేకుండా స్వామి, తక్కువ అవి, అంటే ఎక్కువ సాహిత్యం మనం చూసిందంతా కూడా ఋషులు రాసే ఉన్నది. ఋషిములు విదూషి మనులు రాసిన సాహిత్యం స్వామిజీ, వేద అనుకూలమైన వైదిక సాహిత్యం ఏదైతే ఉన్నదో అవును,
ఇప్పుడు దర్శనాలు కానివ్వండి, ఉపనిషత్తులు కానివ్వండి, ఋషులు రాసినవి ఉన్నాయి. ఋషుల వల్లనే మనకు వచ్చింది. అయితే అవును. ఆ సమయంలో విదూషిమనులు రాసిన సాహిత్యం కానీ విదూషిమనులు ఉండొచ్చు కదా స్వామిజీ, వాళ్ళు రాసినది ఏం లేదా? ఎవరు స్త్రీలు రాసింది? అంతా ఎవరు రాసి విదూషిమనులు స్త్రీలు రాసింది, స్త్రీలు. ఇప్పుడంతా మనకు విదేశీ నేను చెప్పండి, మీరు చెప్పండి. విదూషిమనులు. విదేశీ నాకు స్వామిజీ, అర్థమైంది, నాకు అర్థమైంది. ఒకటి ఒకటి స్వామిజీ, ఏంటంటే ఒకటి ఏంటంటే మీరు స్వామిజీ. ఇప్పుడు చెప్పండి, గ్రంథాలు ఎవరు రాయాలి? పురుషులు రాయాలా, స్త్రీ రాయాలా? ఏది? ఒకవేళ స్త్రీ రాసే మరి సంతానాన్ని ఎవరు నిర్మిస్తారు? స్వామిజీ, ఒకటి చూడండి, మీరు, నేను వ్యవహారం చెప్తున్నాను. స్వామిజీ. 13 ఏళ్ల నుండి ఆ స్త్రీ సిద్ధమైంది దేని కొరకు? సంతానం కొరకు. అవునవును. జీవితం రపం చేస్తుంది. ప్రతి మాసికం మహాభయంకరమైన పరిస్థితి. సంతానం అంటే చాలా ఇంత ఇన్ని కష్టాలు ఎదుర్కొని కూడా స్త్రీ సంతానం కొరకు ఎందుకు ఇష్టపడుతుంది? ఎందుకంటే ఆమెనే నిర్మాణం చేయగలదు. కాబట్టి ఆమె అన్ని పనులు వదిలిపెట్టి ఇదే వేద మంత్రాలను సాక్షాత్ చేసుకున్న ఋషులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. వేద మంత్రాలను వారి అర్థాలను సమాధి ద్వారా సాక్షాత్కారం చేసుకున్న చాలా చాలా మంది దేవతలు, ఋషులు. కాబట్టి వాళ్ళు కనుక పుస్తకాలు రాయడం ప్రారంభం చేస్తే మరి నిర్మాణం ఎవరు చేస్తారు చెప్పండి? ठीक है, अच्छा है. అడగండి. ధన్యవాదాలు స్వామిజీ, ధన్యవాదాలు. శుభం 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 శుభం. ఏమైనా అడగండి, అడగాలనుకుంటే. ఓం స్వామిజీ. చెప్పండి చెప్పండి. ఇప్పుడు ఏదైతే జన్మ ఉందో పూర్వజన్మ సుకృతం వల్ల వస్తుంది ఏదన్నా, అంటే మనుష్య జన్మలో. అయితే స్త్రీ జన్మ, పురుష జన్మ ఈ రెండు కూడా ఆత్మ సమానంగా ఉంటుంది, కానీ శరీరం మాత్రము వేరుగా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు నాకు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నా భావన ఏంటంటే, ఎక్కువ పుణ్యం చేసుకోవడం వల్ల స్త్రీ జన్మ వస్తుంది. ఎందుకంటే తనకు ఉత్కృష్టమైనటువంటి నిర్మాణం చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంది కనుక ఎక్కువ. అంటే దానికి కొద్దిగా తక్కువ చేస్తే పురుష జన్మ వస్తుంది అని భావన, అంతే నా స్వామిజీ. అవును, నేను స్వయంగా కూడా ఈ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసిన. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా మొదలు సంఖ్య, ఇప్పుడు స్త్రీలు అందరికీ ఆశీర్వచనం ఇస్తారు. ఆమె చేతుల నుండి ఆశీర్వచనం అందరికీ, ఆమె సేవ చేస్తుంది, ఆమె భావాలు ఎట్లుంటాయి. ఆ స్త్రీ సేవ లేకుండా పెరిగిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు చెప్పండి? అవును స్వామి. కాబట్టి ఆమెనే అందరికీ ఆధారం. కాబట్టి ఆ విధంగా ఆమె అధిక పుణ్యాలు చేసి ఉండాలి. ఎందుకంటే అనేక రకాల కష్టాలు అనుభవిస్తుంది. ఎవరి కొరకు అంటే ఉత్కృష్టమైన సంతాన నిర్మాణం కొరకు. కాబట్టి ఆమె అధిక పుణ్యాలు చేసి ఉండాలని నేను ఊహిస్తున్నాను. చెట్టు ఎట్లయితే వేరే వాళ్లకు ఫలం ఇవ్వడానికి పెరగడం చేయడం చేస్తుందో, ఒక ఇంట్లో గృహిణి కూడా పిల్లల కొరకు, భర్త కొరకు, అందరి కొరకు చేస్తుంది. అంటే తన గురించి తక్కువ ఆలోచించి వాళ్ళ గురించే జీవిస్తుంది. తన గోత్రాన్ని వదిలిపెడుతుంది, ఇల్లును తల్లిదండ్రులు వదిలిపెడుతుంది, భర్త దగ్గరికి పోతుంది, సేవ చేస్తుంది. తర్వాత ఏమైతుంది? వాస్తవం చూస్తే ఆమెదే ఇల్లు. వృద్ధావస్థలో తల్లికి ఇంటి పైన అధికారం ఉన్నదో తండ్రికి ఉండదు. ఆమె నిర్మాణం చేస్తుంది, మొత్తం కుటుంబం ఆమె చేతిలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఆమెకి ఎక్కువ గౌరవం ఉంటుంది. ధన్యవాదాలు. చెప్పండి. శుభం శుభం. అడగాలనుకుంటే అడగండి. అడగడానికి సిద్ధంగా ఉంటే అడగండి. ఒకవేళ అడిగేవారు లేకపోతే
కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ మూస్తే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు కార్యక్రమం సమాప్తం శాంతి పాఠంతో. ఎవరైనా అడిగేవాళ్ళు ఉంటే అడగొచ్చు ఇప్పుడు కూడా. స్వామి నమస్కారము. మీరు అన్నారు చెప్పండి. కదా ఈ స్త్రీ జన్మ చాలా ఉత్కృష్టమైనది, ఆమె ఎంతో అవును. పుణ్యం చేసుకుంటే స్త్రీ జన్మ వస్తుంది. మరి ఎందుకు అవమానం ఉంటుంది సొసైటీలో స్త్రీకి? అమ్మా అవమానం ఎందుకు ఉంటుంది సమాజంలో స్త్రీకి? అజ్ఞానుల వల్ల, స్వార్థుల వల్ల. స్వార్థుల వల్లే ఉంటుంది స్వామి. అవును, అజ్ఞానులు స్వార్థులు ఉమ్. వాళ్ళ వల్ల ఉంటుంది. అప్పుడు స్త్రీ ఎట్లాగా భావించాలి దాన్ని? సహన శక్తి ఉంటే సహించాలి, లేకపోతే ఏమైంది. దాని దుష్పరిణామం ఏంటంటే ఆమె మనసు కనుక చెడిపోతే సంతానం వికృతం అవుతుంది. ఉమ్. అది గ్రహించాలి. ఉమ్. నిర్మించేది స్త్రీయే, నిర్మించేది నారియే, తల్లియే. తల్లిని బాధ పెడితే ఏమవుతుంది? ఆమె మనసు చెడిపోయిందంటే, వికృతమైందంటే, బాధలో ఉన్నదంటే సంతానం ఎట్లా ఆమె నిర్మాణం చేస్తుంది? ప్రభావం పడుతుంది. అవును స్వామి, అవును. ధన్యవాదాలు. ఓం శుభం శుభం. ఏమైనా అడగాలనుకుంటే అడగండి. ఇప్పుడు శాంతి పాఠము సమాప్తం. ఓ ద్యౌః శాంతిరంతరిక్షం శాంతి, పృథివీ శాంతిరాపః శాంతిరోషధయః శాంతి, వనస్పతయః శాంతిర్విశ్వే దేవాః శాంతిర్, బ్రహ్మ శాంతి, సర్వం శాంతి, శాంతిరేవ శాంతి సా.